अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतिहा और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ एयर विद मुंतिहा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं चना पुलाव की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जिसको खा के आप चिकन पुलाव बिरयानी सब भूल जाएंगे। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी और बहुत ही आसान रेसिपी होने वाली है। तो हम सबसे पहले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैं आधा कप घी शामिल कर दूंगी। घी जब हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटिंग करके रख लिया था, वो शामिल करके इस प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक इसका कलर डार्क ब्राउन नहीं हो जाएगा। तो हम प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा फ्राई होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हमारा प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसके अंदर मैं साबुत गरम मसाला शामिल करके इसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। 1 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। ये 1.5 चम्मच अदरक का पेस्ट है, ये शामिल करके अब इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। हमने खाली अदरक का पेस्ट शामिल करना है, मैं पुलाव में लहसुन शामिल नहीं कर रही, क्योंकि लहसुन से पुलाव के अंदर से बहुत अजीब सी स्मेल आती है। अगर आपको लगे कि हमारा प्याज ज़्यादा जल रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दें, ताकि प्याज हमारा ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो और उसका कलर यहाँ ही रुक जाए। अब इसके अंदर मैं एक मीडियम साइज़ का टमाटर शामिल कर रही हूँ, वो मैंने बारीक कटिंग करके रख लिया था। अब हम टमाटर को अच्छी तरह से इसमें सॉफ्ट कर लेंगे। अब बारी आती है हमारे खुश्क मसालों की। खुश्क मसालों में मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम नमक शामिल करूँगी। ये नमक कम क्यों शामिल किया है ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। 1/2 टेबलस्पून इसमें सुरख मिर्च शामिल कर देनी है और 1/4 टेबलस्पून इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। इससे चावलों का कलर बहुत खूबसूरत आएगा। अब इन मसालों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। मसालों की भुनाई अच्छी तरह हो चुकी है। अब इसके अंदर मसालों में एंड पे हमने हरी मिर्चें शामिल करनी है, जो मैंने बारीक कटिंग करके रखी थी, और इसके साथ ही मैं थोड़ी सी इमली शामिल कर दूंगी। मिर्चें हम एंड में इसलिए शामिल करते हैं कि इनका फ्लेवर और टेस्ट जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहे। अब इनको 2 मिनट हम इनकी भुनाई कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, हमारे मसालों की भुनाई भी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत आया है, हमारे मसाले में एक चमक सी आ गई है। अब मैं इसके अंदर बॉयल चने शामिल कर दूंगी, जिनको मैंने अच्छी तरह से बॉयल करके रख लिया था। ये बॉयल करके हमने चने इसमें शामिल कर देने हैं। अब चनों के साथ हमने इसकी 3 से 4 मिनट तक भुनाई करनी है, ताकि इसका फ्लेवर हमारे चनों के अंदर भी रच जाए। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, और पानी कौन सा शामिल करना है ये चीज़ अब मैं आपको बताऊंगी। पानी जिसमें हमने चने बॉयल किए थे, पहले चनों को हमने अच्छी तरह से धो के पानी में शामिल कर लेना था। हमने उतना पानी लेना है जितना हमने चावलों में शामिल करना है। उसके अंदर 1 चम्मच मैंने नमक शामिल करके चने बॉयल कर लिए थे और उनका पानी उतार लिया था। अब हम ये चनों की यखनी इसके अंदर शामिल करेंगे। हमारे चावल 4 गिलास थे, तो मैं इसमें 3.5 गिलास पानी शामिल करूँगी, क्योंकि हमारे चावल नए हैं, उनको पानी कम यूज़ होता है। अगर पुराने चावल हों तो उनको पानी हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। अगर हमारे चावल नए हैं तो उसमें पानी हम आधा गिलास कम यूज़ करेंगे। अब हमने पानी में बॉयल आने तक इसको अच्छी तरह से पका लेना है। इसको ढक्कन दे के हम रख देते हैं। हमारे पानी को बहुत अच्छी तरह बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर हम चावल शामिल कर देंगे। चावलों को भी मैंने 15 मिनट पहले भिगो के रख लिया था। चावल हमने सारे शामिल कर लिए हैं। आप देख सकते हैं इसमें पानी की क्वांटिटी कितनी है। अब हम इसको पानी के खुश्क होने तक ढक्कन दे के पकाएंगे। बीच बीच पे हम चावलों को देखते रहेंगे, कहीं हमारे चावल नीचे से जल ना जाए। इनको एक दो बार हमने हिला देना है। अभी इसमें पानी भी थोड़ा सा है और चावल भी अभी कच्चे हैं। हम एक बार इसको हिला के दोबारा से ढक्कन दे के पकाएंगे, जब तक ये पानी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। तो हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और हमारे 80% चावल भी गल चुके हैं। अब आती है दम की बारी। हमने इसको अच्छी तरह से हिला के 6 से 7 मिनट के लिए दम दे देना है, क्योंकि ये नए चावल हैं, बहुत जल्दी से गल जाएंगे। थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर शामिल करूँगी इसकी खूबसूरती के लिए। अब इसको ढक्कन दे के हमने 7 मिनट के लिए दम दे देना है। तो 7 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से हमारे चावल बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसका एक एक दाना अलग है। बहुत ही शानदार हमारे चावल रेडी हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसको सर्व करते हैं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़े का हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इसको खुद ट्राई करें। अगर आप मुझसे हेल्थ के रिलेटेड, कुकिंग के रिलेटेड या ब्यूटी से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।